स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, स्वाध्याय के इस क्रम को आगे बढ़ते हुए आज हम ईशोपनिषद के 12वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र कहता है कि अंधन तमः प्रविशन्ति यो असंभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो य उ संभूत्याम रताः। बोला अंधन तमः प्रविशन्ति, अंधकार की ओर प्रवेश करते हैं कौन? जो असंभूति की उपासना करते हैं। ततो भूयैव, उससे भी ज्यादा अधिक वो अंधकार में जाते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। समझने वाली बात है कि व्यक्ति उपासना करता ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उपासना किए बिना रहता है। उपासना का क्या अर्थ होता है? उप मतलब होता है समीप, आसन मतलब होता है बैठना। तो कभी कभी हम अगर ईश्वर के समीप नहीं बैठते हैं तो प्रकृति के समीप बैठ जाते हैं। जब हम अपने इंद्रियों के समीप बैठते हैं तो तब हम इंद्रिय की उपासना कर रहे होते हैं। जब हम जिह्वा से रस का स्वाद लेते हैं, रस के आनंद में रहते हैं, तो हम जिह्व इंद्रिय के, रस इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के समीप बैठते हैं। जब हम चिंतन मनन आदि के द्वारा कहीं और बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, किसी फिल्म को देखने में व्यस्त होते हैं, तब हम उस इंद्रिय के निकट होते हैं। तो उपासना व्यक्ति का निरंतर चलते रहता है। जो लोग नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि मैं उपासना नहीं करता, वो भी उपासना करते हैं। अगर वह ईश्वर की उपासना नहीं करते तो प्रकृति की उपासना करते हैं। तो उपासना हर कोई करता है और हमेशा करता है। बस उपासना करने में जागरूकता क्या होनी चाहिए, यही उपनिषदकार समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला ही क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करता है वो अंधकार में जाता है। असंभूति क्या चीज हो गई? असंभूति हो गया इंद्रिय और प्रकृति, जो प्रकट दिखाई दे रहा है उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं, तो ये हो जाता है असंभूति। और इसकी उपासना में लगे हुए लोग अंधकार में जाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय की उपासना करते हैं तो वो अपने और भी अंधकार में जाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ढूंढते रहते हैं। इंद्रिय के उपासक लोगों ने अंधकार में जाने के लिए नशे की खोज की, और जब भी वो अंधकार से आगे बढ़ने की कोशिश होती है, प्रकाश की ओर जाना होता है, तो वो अलग अलग चीजें नशा का ढूंढने लग जाते हैं। पहले छोटी मोटी नशा करते हैं, फिर शराब जैसी चीज़ों का नशा करते हैं, कुछ मादक द्रव्यों का नशा करते हैं, और अब तो न जाने ऐसे ऐसे नशे की खोज कर ली इंद्रिय के उपासकों ने, तो कि वह अंधेरे में ही रहना वो पसंद करते हैं। तो इसलिए तो कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, किसी ड्रग्स से नशा कर रहा है। ये जितने भी नशा करने वाले लोग हैं वो सब क्या है? प्रगट प्रकृति की उपासक हैं, यानी असंभूति की उपासना कर रहे हैं। तो वेद का मंत्र कह रहा है कि जो अंधकार की ओर वो प्रवेश करते हैं, जो असंभूति की उपासना करते हैं, यानी जो भी चीजें हमें दिखाई दे रहा है उसकी उपासना में लगे रहना ही अंधकार में प्रवेश करते हैं। पर उपनिषदकार एक और चीजें कह रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि वो उससे भी ज्यादा अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं, जो अप्रगट है उसकी उपासना करते हैं। आप मान लीजिए जो प्रगट की उपासना कर रहे हैं वो अंधकार में है, जो अप्रगट की उपासना कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में है। तो ये समझने की बात है कि अप्रगट की उपासना का मतलब क्या होता है। अप्रगट की उपासना का मतलब होता है कि इंद्रिय को डायरेक्ट संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे किसी पद पर होने की इच्छा होती है, तो वो जो पद की पर होने की इच्छा है, उस पद पर होने पे कि मैं नेता बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मैं यहाँ का प्रधान, मैं यहाँ का ये मंत्री बन जाऊं, तो इसकी जो इच्छा है, इससे डायरेक्ट कोई इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती है। पर इससे अंतःकरण में जो अहंकार है वो संतुष्ट होता है। तो अहंकार की उपासना में जो दौड़ने वाले लोग हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं।
इंद्रिय की उपासना तो पशु भी करते हैं, पर इंद्रिय के उपासक लोगों का एक लिमिटेशन है, पशुओं का एक लिमिट है। उसको बस खाना दे दो, आराम दे दो, उनका जीवन यापन हो जाएगा। और जो मनुष्य है, जिसके अंदर ये दोनों ही उपासना चलती रहती हैं, अहंकार की भी और इंद्रिय की भी, तो वो केवल इंद्रिय की ही उपासना नहीं करता। अगर आप देखें, पशुओं में भी काम की इच्छा होती है, पर उनकी काम की इच्छा एक लिमिट है, एक लिमिट टाइम पर होती है। पर मनुष्यों की काम की इच्छा की कोई लिमिट नहीं है। 24 घंटा 365 दिन अनलिमिटेड वो इन वासनाओं में ही लगे रहते हैं, पर इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इनसे बेहतर तो प्रकृति के उपासक जो करने वाले पशु हैं वो हैं। दूसरे अर्थ में देखें कि हम पशुओं को देखें तो वो ज़्यादा दिन का भोजन इकट्ठा नहीं करता है। वो अधिक से अधिक कोई पशु अपने साल 6 महीने का भोजन इकट्ठा करता है, पर मनुष्य अपना भोजन भी इकट्ठा करता है आने वाले वर्षों, पीढ़ियों, यानी मरने के बाद तक की भी उपासना करता है। आप इजिप्ट के पिरामिड को देख लें, जितने पिरामिड हैं ये मृतक लोगों के लिए की गई व्यवस्था है। जितने बड़े लोग उतनी बड़ी व्यवस्था। अगर राजा मर जाता था तो राजा के पीछे उनकी जितनी रानियां थी उन सबको दफनाया जाता था कि परलोक में काम आएगा। ये होती है असंभूति की उपासना। पर एक जो अहंकार की उपासना होती है, संभूति की उपासना होती है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे बहुत पैसा इकट्ठा करने से डायरेक्ट किसी इंद्रिय को सुख नहीं मिलने वाला है। वह अप्रकट इंद्रिय को सुख मिलेगा, जिसको हम कहते हैं अहंकार। यानी जो अहंकार की उपासना करता है वह और भी ज़्यादा अंधकार में प्रवेश करता है। तो वेद का मंत्र का सीधा सीधा स्पष्ट है कि जो असंभूति यानी इंद्रिय की और प्रकृति की उपासना करता है वो तो अंधकार में है ही है, वो जाता ही है। पर उससे भी ज़्यादा अंधकार में वे लोग जाते हैं जो अहंकार की उपासना करते हैं, और उस अहंकार में कि कुछ बन जाना, किसी को दबा देना, किसी पे राज करना, ये सारी चीज़ें ये प्रकट रूप में दिखाई नहीं देती। अप्रकट अंदर कोई चल रहा होता है, जिसके ऊपर व्यक्ति का सर्वनाश भी हो जाता है। मैं कुछ बन जाऊं, और बन जाने से कभी अहंकार की तृप्ति नहीं होती है। प्रकृति की उपासक लोगों के लिए भी एक लिमिटेशन है। अगर काम वासना है, यदि भूख है तो खाना खा लिया, उसके बाद भूख खत्म हो जाती है। पर अहंकार की उपासना का लिमिट नहीं है, ये तो अनलिमिट है। आज अगर मुझे कोई मंत्री बना दिया जाए, एमएलए बना दिया जाए, तो मैं मंत्री की इच्छा करूंगा, मंत्री की इच्छा करूंगा तो मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा करूंगा, और नहीं तो मैं ग्लोबल लीडर बनने की इच्छा करूंगा। तो इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। इसलिए व्यक्ति इसमें अंधकार ही अंधकार में जाते हैं। एक महीने में इंद्रिय के उपासक अहंकार के उपासक से ज्यादा सही है, यही ये मंत्र कहना चाह रहा है। हालांकि न तो हमें इंद्रिय की उपासना में फंसना है, न ही अहंकार की उपासना में फंसना है। आगे उपनिषद कहेगा कि इन दोनों से अलग होकर के हमें तो केवल उस आनंद में रहना है, पर इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं होता कि हम किसकी उपासना में लग गए हैं, और इसकी आवश्यकता तभी पड़ेगी जब हमें ज्ञान होगा, बोध होगा, शास्त्रों का अध्ययन होगा, शास्त्रों का श्रवण होगा। जब कोई वास्तविक गुरु लोग हमें वेद मंत्रों के सही अर्थों से स्पष्ट बताए जाए, तब व्यक्ति को आभास होगा। इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं उपासना भी कर रहा हूँ। व्यक्ति को ध्यान भी नहीं रहता कि क्या मैं अहंकार के लिए जी रहा हूँ, क्या मैं इंद्रियों के पीछे ही भाग रहा हूँ, क्या मैं प्रकट प्रकृति के पीछे ही भाग रहा हूँ या अप्रकट के पीछे भाग रहा हूँ। दोनों में किसका चयन करना है और किसका चयन नहीं करना है, यही विचार ये उपनिषद हमें देते हैं। मंत्रों की तो और भी ज़्यादा व्याख्या हो जाती है, पर अधिक न कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और इस पर जरूर हम लोग चिंतन करें, मनन करें, निध्यासन करें कि हम कहीं अंधकार से और भी ज़्यादा अंधकार में तो नहीं प्रवेश कर रहे हैं। और इतना ही विचार करके, चित्त को प्रसन्न करके अगर हम जीवन जिए तो सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करके जिए। यही जीवन का
परम लक्ष्य है। इति ओम शम।